क्या आप जानते हैं उत्तरायण 22 दिसंबर से शुरू होकर 6 महीने तक चलता है और इस 6 महीने में शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु समावेश हो जाती है। और इस उत्तरायण के पर्व से पृथ्वी के गोलाकार पे क्या असर होता है, किस तरीके से उसको मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और उसका अपने निजी जीवन पे क्या असर होता है, इसके बारे में मैं आज आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। मैं आचार्य अजीत आनंद जी आपके सामने पेश करता हूँ उत्तरायण के पर्व का पूरा डिटेल्ड वीडियो। यह वीडियो आप देखिए, उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तरायण के बाद शुरू होने के बाद जो दिन होते हैं वो बड़े होते जाते हैं और रात छोटी होती जाती है। और उत्तरायण को मकर संक्रांति के तरीके से भी पहचाना जाता है, क्योंकि सूर्य देव मकर संक्रांति का एक अंश बनते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसके लिए उस दिन को मकर संक्रांति के हिसाब से भी मनाया जाता है। सूर्य जो है वो हर साल 12 राशियों में हर महीने एक एक करके प्रवेश करते हैं। इस तरीके से 12 संक्रांति होती है और 12 संक्रांतियाँ हर एक राशि के साथ संबंध रखती है। लेकिन उत्तरायण मकर संक्रांति इसलिए ज़्यादा महत्व की है क्योंकि उसका जो असर है, इफेक्ट है, वो 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के बाद फिर जब सूर्यदेव जब धनु राशि में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ से दक्षिणायन शुरू होता है। इस तरीके से साल में 2 ये पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्व के हैं। जनवरी में उत्तरायण और धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तो वो जो होती है वो दक्षिणायन होती है। ये 2 पर्व हमको पूरी सृष्टि के साथ लागू होते हैं। दक्षिणायन में दिन छोटे होते जाते हैं और रात बड़ी होती जाती है। इन 2 खास तिथियों को सूर्य देव के साथ जोड़ा गया है और इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे, हमारे निजी जीवन पे और दुनिया देश के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कितने लोग यह प्रश्न करते हैं कि उत्तरायण जो पर्व है वो शुभ है या अशुभ। मैं आपको बताता हूँ, ये उत्तरायण बहुत शुभ होता है, क्योंकि उत्तरायण के बाद सब कार्य, शुभ कार्य, शादी, लगन, मैरिज और जो दूसरे कार्य है वो करने की परमिशन होती है शास्त्र के अनुसार। आप देखिए, जब महाभारत में भीष्म पितामह उनको शैया पे सुलाया गया था और वहाँ पे वो बहुत जख्मी थे, उनकी इच्छा शक्ति के हिसाब से उनको मृत्यु उनके इच्छा के हिसाब से मिलने वाली थी, तब उन्होंने खुद की मृत्यु का जो तारीख चुना, जो समय चुना, वो उत्तरायण था। इसका मतलब यह है कि उत्तरायण के बाद 6 महीने तक, जब तक उत्तरायण रहता है, तब तक जो भी कोई जातक मृत्यु प्राप्त करता है तो वो स्वर्ग में जाता है। और उसके बाद जो दक्षिणायन होता है उसमें जो मृत्यु प्राप्त करता है उसको अपने कर्मों का भोग, कर्मों का फल भुगतने के लिए इस पृथ्वी पे फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस साल मकर संक्रांति 15/1/2024 को होने वाली है और 15/1/2024 को 2:54 पे सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उस कारण उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं और उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण के पर्व में आपको जो ध्यान रखना है वो यह है कि आपको सुबह नहा धो के, अगर हो सके तो कोई आपके नज़दीक में नदी, तालाब कुछ भी हो तो वहाँ पे नहा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहा के अच्छे कपड़े पहन के, स्वस्थ वस्त्र पहन के आप दान दक्षिणा कीजिए। उत्तरायण के दिन दान दक्षिणा करने से जो फायदा है, जो उसका लाभ है, वो 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो ये उत्तरायण का पर्व है, उत्तरायण के पर्व पे आपको मिठास, प्रेम और अपना, अगर आप बड़े हैं तो आशीर्वाद बांटते रहिए और छोटे हैं तो आप आशीर्वाद लेते रहिए और प्रेम से बात कीजिए। उत्तरायण का पर्व लाइफ में जब तक हमें तब तक हर साल आता है, लेकिन एक साल में एक बार ही आता है, उसके लिए उसका पूरा लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, सूर्य देव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव के घर उनको मिलने जाते हैं, जिसके लिए इस दिन हमको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनको पांव पड़ के उनके पास आशीर्वाद लेना चाहिए।
ये एक ऐसा दिन है जब सूर्यदेव अपने बच्चे, अपने लड़के शनिदेव के घर में प्रवेश करते हैं। मकर राशि जो है वो, मकर राशि के जो देव हैं वो शनिदेव है। तो मकर राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं, इस मतलब से भी वे शनिदेव को मिलने उनके घर जाते हैं। इसके लिए इस दिन का और भी महत्व बढ़ जाता है। उत्तरायण के 6 महीने में जो सूर्य का ताप होता है वो बढ़ जाता है। इसके पहले की जो ठंडी होती है जनवरी मास में, वो ठंडी से जो जीव जंतु और जो इंसान फुटक जाते हैं, उनके लिए ये उत्तरायण के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहता है। सूर्य का पूरा ताप मिल जाने से उनको नई ऊर्जा का आभास होता है और वो ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। ये मौसम का एक फेर है जो उत्तरायण के कारण ही असर में आता है। ये भौगोलिक परिस्थिति में भी इसको ही ध्यान में लिया जाता है। इतना ही नहीं, इस समय में, उत्तरायण के समय में जो भी प्राणी देह त्यागता है वो सीधे स्वर्ग लोक में जाता है, ऐसी पुराणों की मान्यता है। अगर भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो जब सूर्य कर्क से धनु राशि में होते हैं तब दक्षिणायन में होते हैं, और बाद में मकर राशि से आगे चल के वो उत्तरायण में आते हैं। इस तरह से जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ऐसा माना जाता है कि देवलोक में दिन की शुरुआत होती है, और इस तरह से प्रकृति में नई जान आ जाती है और सब नई चीज़ें देखने को मिलती है, उत्साह बढ़ता है और लोग काम के लिए तैयार हो जाते हैं। नए काम शुरू करने के लिए और नया कुछ देखने के लिए, नया प्राप्त करने के लिए ये अवसर बहुत बड़ा है। इसका लाभ उठाना चाहिए। देश में उत्तरायण पर्व को हर प्रदेश में, हर जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका महत्व तो एक ही होता है, सूर्यदेव की पूजा। सूर्यदेव की पूजा जो है ये उत्तरायण में बहुत महत्व की है, क्योंकि सूर्य का ही इस उत्सव में महत्व ज़्यादा है। सूर्य के राशि बदलने के कारण उत्तरायण जो पर्व आता है वो पर्व हमको हमारे जीवन के साथ अगर जोड़ के देखें तो बहुत महत्ववान है, हमको बहुत ज़्यादा फायदेकारक है। और इसका इतना अच्छा परिणाम होता है कि अगर अच्छी तरह से और विधि विधान से इस उत्सव को हम अपने हिसाब से मनाते हैं तो इसका हमारे आगे के लाइफ में और आगे के कर्मों में भी इसका साथ सहकार होता है। इस दिन आपको सूर्यदेव की पूजा करके तल, चावल और गुड़ का प्रसाद बना के बांटना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और औरों को भी खिलाना चाहिए। इस तरीके से आप इस पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं और इसका महत्व जान सकते हैं। उत्तरायण के दिन को आप अपने धार्मिक प्रसंगों के में मान के और उसको जो अगर मनाते हैं तो आपको क्या लाभ होंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर बच्चे हैं तो उनको स्टडीज़ में आगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, तो अगर आप सूर्यदेव को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनके सामने रोज़ सुबह को पानी की लोटी अर्घ तरीके चढ़ाते हैं तो आपको उस सर्विस में भी उन्नति मिलती रहेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि सूर्य देव के जो भी पदार्थ हैं वो आप दान करते रहिए। जैसे गुड़, गेहूँ, वो अगर आप दान करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होता रहेगा। अगर आप बीमार हैं तो आपको भी ये जो सूर्यदेव के पदार्थ हैं वो दान करने चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी ब्राह्मण को दान कीजिए, किसी मंदिर में दीजिए, तो आपको बीमारी में से छुटकारा हो जाएगा। उत्तरायण वैसे देखने जाएं तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा त्यौहार है। यहाँ पे गुजरात में इसको पतंग उड़ा के और लोगों में खुशियाँ बांट के इसको मनाया जाता है। साथ में तल और गुड़ का जो प्रसाद होता है, जो लड्डू होते हैं, वो बांटे जाते हैं। ये प्रसाद अगर जितना भी आप दान करेंगे, जितनों को भी आप खिलाएंगे, उतना ही लाभ आपको इसमें होता रहेगा। उत्तरायण के पर्व पे अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जाके प्रश्न डालिए, मैं आपको उसका पूरा जवाब दूंगा और उत्तरायण के पहले देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जानकारी के हिसाब से बहुत अच्छा लगा है, आपको इसमें से कुछ अच्छी जानकारी मिली है, तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, और आप इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ में लाइक कीजिए।